आयुष सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, पहली मूवी और इतनी अच्छी ओपनिंग मिली है। थैंक यू सो और मच। इससे पहले मैंने इंटरव्यू से पहले पर्सनली आपको कुछ बोला था कि ये मूवी काफी कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? जहाँ से आप बस लेते हो वहाँ से मैं डेली बस लेता हूँ ऑफिस आने की। अरे क्या बात कर रहे हो, सुपर। वही जगह से मैं हमेशा लेता हूँ। अरे सर 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 सुपर। सो बहुत बढ़िया मूवी है। थैंक यू सो मच। किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक मिले हैं एंड क्या कुछ कहना चाहोगे? यार रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला है, सबको बहुत अच्छी लगी है पिक्चर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबको बहुत अच्छा लगा है मेरा काम। मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत ही ज़्यादा वैलिडेटिंग है, क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म है और पहली पिक्चर में आपको चाहिए कि सब लोग पसंद करें आपको, और पिक्चर भी पसंद करें, तो दोनों हुआ है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। और अब तक मतलब का जो जर्नी है इट्स टेकन क्वाइट सम टाइम। हमने हर मीडियम में एक्ट किया है, जैसे मैंने पहले असिस्ट किया है फिल्मों में, फिर मैं थिएटर करता था जहाँ पे मैं जैक फ्रूट बना हुआ था, और गोभी और टमाटर और आलू मेरे को एक्टर्स थे, फिर एड्स हुई, फिर डिजिटल स्केचेस हुए, फिर यूट्यूब शोज़ हुए, उसके बाद OTT शोज़ हुए, और फिर फिल्म आई। सो देर आए दुरुस्त आए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इज व्हाट एवरीवन सेज। सो आई जस्ट फील दैट आई हैव जस्ट started this race अभी, तो I just feel very happy and proud of myself कि I've made it to my first film. Yeah. इस मूवी की मैं बात करूँ, किस तरह स्क्रिप्ट आप तक पहुंची एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा तैयारी किस तरह की? बहुत फनी इंसिडेंट है। शुभम योगी जो डायरेक्टर है, उनके साथ मैं एक वेब में कुछ काम कर चुका था पहले, तो और मुझे बहुत पसंद थे वो, और वो भी मुझे ऐसे होता है ना, जब आप डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो आप बोलते हैं यार आई विश आई वर्क विद यू अगेन, तो ऐसा ही हुआ था। एक दिन उसका मुझे कॉल आया और उसने बोला कि यार मेरे पास एक फ़िल्म है, डू यू वांट टू डू फिल्म्स? मैंने बोला यार ऑफ कोर्स, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो उसने बोला मुझे कुछ सुनाना है कि कैन यू मीट मी? तो मैंने बोला हाँ कल मिलते हैं। उसने बोला नहीं अभी 11 बजे थे। तो मैंने बोला ठीक है, फिर गाड़ी का राउंड लेते और चलते। फिर हमें गाड़ी का राउंड लिए और उसने मुझे स्क्रिप्ट नरेट की, और उसने मुझे जिस्ट और आइडिया दिया क्या है, तो मैंने बोला ठीक है मुझे भेज दो, मैं पढ़ लेता हूँ। और जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कबीर का पार्ट पढ़ा, आई वाज लाइक यार यही है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू स्टार्ट माय फिल्म जर्नी विद। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैड बीन वर्किंग ऑन द वेब and making so many friends that one of them thought that I was credible enough, और मैं उस लायक था कि मुझे पिक्चर मिले। So ये स्टोरी था how I got the film। वेब को किस तरह देखो? जिस तरह वेब ने शुरुआत की है, इतना प्यार मिलता है, स्पेशली आपकी और बरखा की जो जोड़ी है, करेक्ट, उसको इतना प्यार मिलता है। जो भी है, सीजन 1 आया, सीजन 2 आया, सीजन 3 आया, एंड अच्छे से प्यार मिलता है। हाउ डू यू सी वेब इन योर लाइफ? यार वेब इज genuinely the reason why I'm sitting here। मतलब I owe everything of my career to the web, because I started as a web actor on digital sketches. I started doing ads जो TV पे आती थी, web ads भी होती थी, but digital sketches ने मुझे थोड़ी पॉपुलैरिटी दी। उसके बाद डिजिटल शोज़ ने, जैसे यूट्यूब शोज़ ने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी, और उस वजह से मुझे OTT शोज़ मिलने लगे, और शायद कहीं ना कहीं उसका हाथ है कि मुझे मेरी पहली पिक्चर भी उस वजह से मिली। सो आई एम सेइंग आई ओ एवरीथिंग टू द वेब। I am so glad that that medium has opened up. It's not only opened up for actors, but it's opened up for producers, for directors, for writers. सबको कितनी ज़्यादा opportunities मिल रही है because of a new platform, right. And I'm just very happy about it. पहली पिक्चर थी आयुष, जब हम पीछे जाते हैं, जब आपके फर्स्ट जब इंट्रो था, तब आपको ये सर ने बोला एक्टिंग नहीं आती है, तो फिर आपकी मम्मी ने बोला 10 ऑडिशन दो, करेक्ट उसके करेक्ट बाद करेक्ट, फिर डिसाइड करना, रिसर्च करके आए, फिर डिसाइड करना। आज जब पहली पिक्चर आती है, एक अलग ही ओपनिंग मिलती है, तो मॉम का रिस्पॉन्स क्या था? मॉम तो बहुत ही खुश थी। जब मैंने मम्मी को पिक्चर दिखाई थी तो मेरे को याद है मम्मी बहुत इमोशनल हुई, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट कि यार वॉट यू बिन वर्किंग हार्ड फॉर सिंस सो मेनी ईयर्स। क्योंकि घर जब जाते हैं तो वो जब अपने बच्चे को आप देखते हो कि यार
उदास है, रो के आ रहा है, मतलब थोड़ा इरिटेटेड है, चीज़ें कभी कभी हो नहीं रही है जैसे उसको चाहिए होनी चाहिए, तो आई एम श्योर माई मदर मस्ट बी फीलिंग कि यार बेचारा काश हो जाए। तो जब उन्होंने मेरा पहला स्क्रीनर देखा, she was so happy. My mom and my dad, they were so happy. My sister also, my whole family was so proud of the fact, and they loved the film and they loved me. और मुझे लगा ये झूठ तो नहीं बोल रहे, परिवार का प्यार है खाली, बट जेन्युइनली सबको जब अच्छी लगी तो फिर तब मुझे भरोसा आया मेरे पे। या एवरीवन इन माय लव्ड वंस रियली लाइक्ड इट। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये उनका प्यार है मेरी तरफ के जेन्युइनली अच्छी लगी, बट दे जेन्युइनली एंजॉयड इट एंड दे टोल्ड मी दिस एंड आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी दैट डे। वो दिन मैं बोलता हूँ खुशी अलग होती है, फुलफिलमेंट अलग होती है। उस दिन मैं फुलफिल्ड फील कर रहा था। जब जिस फ्राइडे को ये रिलीज़ हुई थी, मैं उस दिन फुलफिल्ड था कि यार मेरी पहली पिक्चर आई गई होगी। वो स्विच जो बोलते हैं, हाँ, 2-3 बार आपने लगाया, करेक्ट। उसकी प्रैक्टिस कैसी थी? यार हमने ना क्रिकेट की प्रैक्टिस 2.5 मंथ्स की थी, और हम क्रिकेट तो आता ही था क्योंकि बचपन से क्रिकेट तो खेलते ही, हम सब स्पोर्ट्स खेलता हूँ मैं, तो बट हमें एग्जैक्टली एक क्रिकेटर दिया गया था कि आपको ऐसे टेक्निकली ऐसे दिखना है राउंड अबाउट। तो मेरा जो पर्सन था वो विराट कोहली सर मुझे दिए गए थे। तो अभी मेरे एक तो वो रोल मॉडल है, और उनके स्टैंडर्ड से जैसे मुझे बैटिंग करनी थी, तो 2.5 मंथ्स हमने नेट्स पे 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स एवरी डे भी वो नॉकिंग, पोस्चर कैसे मारना चाहिए, स्विच हिट। फिर उसके बाद डायरेक्टर ने मुझे बताया था कि यार तुम 6 मारते हो, तो मैंने बोला यार 6 तो सब मारते हैं, कि कैन वी डू समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने मुझे बोला था तुम 1 हैंडेड 6 ट्राई करो। सो 1 हैंडेड 6, अब बैट 1 हैंड करके 6 मारना वॉज अ प्रैक्टिस। तो मैं डंबल्स, मुझे याद है मैं डंबल्स लेता था और डंबल से ऐसे करता था ताकि मेरी शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि बैट इजीली उठ के 6 पावर जनरेट होके 6 जाए। जो साउंड आता है, करेक्ट, इतना स्मूथ आ रहा था। तो बॉल शुड हिट द मिडल ऑफ द बैट, तभी वो साउंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो ऑल दोज थिंग्स, द टेक्निकल थिंग्स विच आई हैड टू एंड वी हैड टू इन्वेंट, बिकॉज यू लाइक कि ये ऑलराउंडर बैट्समैन है, ये लेफ्ट राइट नथिंग मैटर्स फॉर हिम, सो ही कैन स्विच एंड प्ले AB डिविलियर्स की तरह। सो आई वाज लाइक यार इसमें तो लाइक यू कांट लुक अनकंफर्टेबल इन दैट। सो most of the practice was to look like he knows how to play every shot in the book. इसलिए नंबर 18 ऑन बैक, वो तो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि वो तो मैंने बोला था यार कुछ भी हो जाए मैं तो यही नंबर है मेरा, तो 18 ईयर्स। उन्होंने बोला फेयर इनफ, मेक सेंस, बिकॉज तुम उनकी तरह कर रहे हो, तो भावसाक विराट कोहली चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। कौन ऐसे 3 खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल में जो 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं? यार ऐसे मुझे नहीं याद होगा, मेरे को 10 पता है, 18 नंबर नहीं पता मुझे पता है विराट कोहली है, और मुझे नहीं पता। फाफ डू प्लेसिस 18, ओके। ट्रेंट बोल्ट इज आल्सो 18, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। मुझे अर्जुन की आँख की तरह एक विराट कोहली। इसके अलावा जब अंत में जब मूवी होती है तो एक डायलॉग बॉलीवुड में काफ़ी फेमस डायलॉग है कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी मेहनत करती है। तो वो डायलॉग काफ़ी सूट करता है जिस तरह अंत हुई। करियर में भी ऐसी काफ़ी सारी हुई भी रहेगी जिस तरह अंत हुई है। अगर कुछ बताना चाहोगे कितना रिलेटेबल हो जाता है जो अंत हुआ और आपके जो करियर की है? मैं तो अभी बिगिनिंग है ये, yes. मतलब पहली पिक्चर है, एंड द स्काई इज़ द लिमिट फ्रॉम हियर। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट डूइंग फिल्म्स। बचपन से जब मेरे को एक्टिंग करने का आइडिया आया, जब मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, आई ऑलवेज फेल्ट कि यार आई वांट टू डू फिल्म्स। So I feel my career is getting started now, not negating the fact that everything I've done, I've really enjoyed the process of reaching over here and I still love it, and I know that I'm the kind of a person जो आगे भी will keep enjoying the process only. So the next one, whichever comes to me, we'll see how it is. Life is about making yourself better, growing and stuff like that. So I hope I get those kind of films and opportunities where I can prove myself more as an actor,
contribute more not only to the project but to the whole industry in some way. Thank you so much. Thank you so much.